बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास और मेरे रिहाइश जो है वो न्यू रिजर्व सोसाइटी कराची में। मैं पिछले 1.5 साल से कैंसर का मरीज़ हूँ और तकरीबन मेरी जो स्टेज है वो स्टेज 4 और उसकी कैटेगरी सी है। ये एक रेयर किस्म का कैंसर है जो कि मेरे मुंह से स्टार्ट हुआ था और जो है वो फ्लोर ऑफ द माउथ ये ट्यूमर बनने शुरू हुए थे और जो कि मुझे पता नहीं चले और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता गया और ब्रेन में कुछ हिस्सा ब्रेन में और कुछ हिस्सा जो है वो लंग्स में जो है वो मौजूद था। जैसा मेरी रिपोर्ट आई है मुझे पिछले तो पता नहीं कितने अर्से से था, मुझे नहीं पता क्योंकि ये थोड़ा स्लो ग्रोथ होती है इसकी इस टाइप के कैंसर की और स्टेज 4 का सी कैटेगरी था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स ने मुझे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो कीमोथेरेपी का जो है ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी। मैं तकरीबन 1 साल तक ये लगवाता रहा। तब फिर मेरी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती चली गई, बजाय बेहतर होने के मेरे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होते रहे। इस दौरान हालांकि जिस वक्त मैंने रिपोर्ट्स वगैरह आई थी तब इतना बुरा हाल नहीं था मेरा, कीमो लाने के बाद बहुत मेरा बुरा हाल हो गया था। फिर डॉक्टर्स ने जो नाउमीद हो गए थे तो उन्होंने मुझे फिर इसके लिए रिकमेंड किया कि जो है आप टैबलेट्स यूज़ करें। तकरीबन 4 महीने तक मैंने टैबलेट्स यूज़ करी, सिचुएशन बिगड़ती चली गई और बहुत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि जो है वो बिल्कुल बेड रिडन हो गया। तकरीबन ये शाबान के महीने में फरवरी के एंड से बिल्कुल बेड रिडन हो गया था और जो मैं मतलब सिर्फ मेरा इतना था कि मैं बेड से उठता था, वॉशरूम जाता था और फिर वापस बैठ पे ज़्यादा मेरी मूवमेंट नहीं थी और तब अंदर मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे और पूरी तरह से मेरे जो है वो फेफड़ों में जो है वो दर्द बढ़ चुका था और ये मेरी जो सांस है वो बहुत फटक के आ रही थी, सांस फंस रही थी और जो है मेरे मुंह का लुआब दहन जो है वो जो होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और खुश्क हो गया था मेरा मुंह। ऐसा था कि मैं खाना खाता था तो एक निवाला जो है तो उठाने वाले के साथ मैं एक जो है वो पानी का एक घूंट साथ में लेता था उतारने के लिए उसको। ये सिचुएशन मेरी थी। सर में मेरे बहुत शदीद दर्द होता था, लेफ्ट साइड पे जो है वो मेरे सर में बहुत शदीद टीसें उठती थी इसी कैंसर की वजह से। कान मेरा बिल्कुल बंद था, जब मेरे जो वोकल्स थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो जा रहे थे और मैं बहुत बात करने की कोशिश करता था, बहुत थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये सारी सिचुएशन थी मेरे साथ और मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट नाउमीद होता चला जा रहा था। दिसंबर के एंड में शायद नवंबर में मैं ईरान गया मोहम्मद रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। मेरी आँख कैंसर के सिलसिले में ख़राब हो चुकी है और नज़र तो आता है लेकिन डबल विजन का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। तो इसमें जो है वो मैं यही सूरत हाल में मैं ईरान गया मोहम्मद रज़ा अलैहिस्सलाम के आकर। उस वक्त मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी लेकिन मैं हिम्मत करके चला गया वहाँ पर जाकर मुझे जो है वो काफ़ी बेहतरी का एहसास हुआ। 1 हफ्ते में वहाँ रुका और इवन अपने भारी सामान भी मैं खुद उठा रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चला था, बहुत बेहतरी थी वहाँ पर। मैं बहुत खुश था कि जो है इंशाल्लाह मैं जब घर पहुँचूँगा तो मैं सेहतियाब हो जाऊँगा। लेकिन जब मैं घर तक पहुँचा तो कुछ दिन तक बेहतर रही, तक दोबारा बिगड़ना शुरू हो गई और बिगड़ते बिगड़ते काफ़ी बिगड़ गए। यहाँ मेरी वो वक्त था कि जो मेरी उम्मीद थोड़ी सी डगमगाई और मैं जो है वो मौला से एक दिन मैंने शिकवा किया कि जो है मौला मैं आपके दर पे आया और मैंने आप तो जो है वो बड़े बड़े मर्ज वो ख़त्म कर देते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, पता जो है लेटा हुआ होता है, खड़ा हो जाता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा और मैं शिकवा करने लगा, नाउमीद हो रहा था। फिर बहरहाल ये 4 अप्रैल का वाक़या है कि जो है वो मैं डॉक्टर साहब का मुझे पता चला, वो भी इस तरह चला। मेरी वाइफ जो है वो एक स्कूल में टीचर है, उनकी किसी को टीचर ने उनको मशवरा दिया कि जो है वो तिब्बे मासूमी और बेनबवी के नाम से जो है वो एक इदारा है, उसमें जो है वो आप वहाँ जाके मेडिसिन लें, शायद कोई इम्पैक्ट आ जाए। मेरे को नाउमीद हुआ था, बिस्तर पर पड़ा हुआ था तो जनाब मौलाना अरबाब अली शाह मूसवी साहब के क्लिनिक पर मैं जो फ्री क्लिनिक थी, मैं बस ऐसी एक उम्मीद के साथ चला गया। जब मुझे वहाँ पर भेजा मैं उस वक्त बहुत नाउमीद था लेकिन भाई के साथ मैं सहारा लेकर उसके साथ आने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। वहाँ बैठ कर भी मतलब थोड़ा सा वेट किया मैं तो तकलीफ हो रही थी बहुत। खैर मैं जब मौलाना साहब से मिला, बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो बताया, कुछ डिटेल्स बताई और जो है वो बताया कि हम किस तरह से इलाज करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बहुत सख्त शर्त रख दी मौलाना साहब ने और जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल थी और वो ये था कि जो है वो आप तमाम एलोपैथिक की दवाएँ बंद कर दें और सिर्फ ये दवा इस्तेमाल करें। खैर मैं वैसे इन दवाओं से जो है वो मायूस तो हो गया, लेकिन जब मैं घर पहुँचा, उधर जाके मैंने अपनी वाइफ और बाकी जो अपने घर के लोग हैं उन सब से बड़ा डरते डरते मैंने ये बात की कि मैं तमाम दवाएँ छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ट्रीटमेंट ये स्टार्ट होगा। खैर पहले तो थोड़ा सा नाराज़गी हुई, फिर उसके बाद जो है मान गया, मैंने दवा छोड़ दी एलोपैथिक की और जो इलाज उन्होंने बताया था मौलाना साहब ने, मैंने वो शुरू किया। आप यकीन करें 4 अप्रैल को मैं बेड पे लेटा हुआ था, मैं हिल के पानी नहीं पी रहा था, शदीद मेरी तकलीफ थी और मैं तड़प रहा था। रात के टाइम की बात है, मैंने पहली खुराक रात में ही ले ली थी कि भाई देखते हैं आगे क्या होता है। 20 दिन हुए मुझे अभी और मैं इस तरह हूँ कि मैं चल कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, मेरे जिस्म में कोई दर्द नहीं है, मेरी जो लुआब का मसला था वो ख़त्म हो चुका है। फेफड़े जो सांस पूरी मुझे नहीं आ रही थी, उखड़ रही थी सांस बिल्कुल बहाल हो चुकी है। मैं प्रॉपर जो है तरीके से सांस ले रहा हूँ। पहले मैं जब खांसता था या मुझे कुछ चीज़ आ जाती थी तो मेरा पूरा जिस्म हिल जाता था और फेफड़े शदीद दर्द करते थे।
اب وہ صورت حال بالکل بھی نہیں ہے. کھانسی بھی آ رہی ہے, چھینک بھی آ رہی ہے, بالکل نارمل آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ صرف اور صرف میرے پروردگار کی دین ہے, اس کا کرم ہے. اور اس کے بعد شہادہ معصومین علیہ السلام بالخصوص میرے مولا میرے آقا امام علی رضا علیہ السلام, انہوں نے سب جو بھی کایا تھی وہ ایک دم پلٹ دی. 4 اپریل کو میں بستر سے نوٹ پڑا تو 5 اپریل کی شام میں رات میں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا. اور اب میری صورت حال یہ ہے کہ میں جگہ جگہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہے کسی بھی درد کا, اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اندر کے آرگنز جو کہ خراب ہو چکے تھے وہ سب صحیح ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور کافی حد تک صحیح ہو چکے ہیں. میں شوگر کا پیشنٹ ہو گیا اس کینسر کے مرض میں جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا. میں اس وقت ان دوائیں جو کھا رہا ہوں, میں 2 چمچے شہد کے جو کہ یہ لوگ دے رہے ہیں پیور دے رہے ہیں, بالکل پیور ہے, اس کی تو گارنٹی میں نے کھا کے مجھے احساس ہو گیا. یہ جو شہد دے رہے ہیں وہ میں 2 چمچے کھا رہا ہوں, میری شوگر نہیں بڑھ رہی ہے, ساتھ میں دوائیں ساتھ چل رہی ہیں. اور شہد تو ویسے ہی جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو جو ہے وہ مطلب میں بالکل اس وقت مطمئن ہوں, بہت شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا, مولانا ارباب علی شاہ موسوی صاحب کا, کہ جنہوں نے مجھے یہ دوائیں دی اور مجھے انکریج کیا, اور مجھے جو ہے وہ بہت انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اور جو ہے وہ شروع میں مجھے دوائیں نہیں یاد ہوتی تھی, انہوں نے سب میرے پورا گائیڈ کیا, مجھے ایک ڈائٹ پلان دیا مجھے, اس پہ بھی میں نے عمل کیا. ایک خاص بات آخر میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر دوا کے نیچے ایک وظیفہ موجود ہے, وہ ایک ہی وظیفہ ہر دوا میں, اور وہ ہے دوائے توسل ایک دفعہ اور 70 مرتبہ سورہ الحمد روزانہ تلاوت کرنی ہے, کسی بھی ٹائم آپ کر لیں. یقین جانا اس سے جتنا مجھے فرق پڑا ہے, جتنا مجھے جو علاج کے ساتھ ساتھ جو میں روحانی طور پہ بھی مجھے جو ہوئی ہے, قرب خدا مجھے حاصل ہو رہا ہے, اور جو قرب شہادہ معصومین علیہ السلام مجھے حاصل ہو رہا ہے, اس کی مثال نہیں ہے. اور واقعی میں یہ ایک معجزہ ہے, میں اس وقت چلتا پھرتا معجزہ ہی کہوں گا امام رضا علیہ السلام کا. اور میں جو ہے وہ بہت شرمندہ بھی ہوں میں اپنے مولا سے کہ میں نے جو ہے ان سے امید توڑ دی, جو کہ مجھے نہیں توڑنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے مجھے کر کے دکھایا کہ ہم بھولتے نہیں ہیں اپنے مومنین کو, اپنے شیعوں کو بھولتے نہیں ہیں, اور یہ ثابت ہو رہا ہے اس وقت. تو یہ دوا جو مولانا صاحب جو کینسر کے مریض ہیں بالکل پریشان نہ ہوں, اور جو مولانا صاحب کہیں اس پہ عمل کریں انشاءاللہ صحتیاب ہوں گے. مجھے 9 مہینے کا ٹائم ملا ہے, لیکن 20 دن میں ہی مجھے اتنا فرق محسوس ہوا ہے کہ میں جو ہے بس اب یہی سوچتا ہوں کہ مجھے انشاءاللہ اگر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, سانس کب تک لکھی ہے آپ کی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, صرف اللہ جانتا ہے. لیکن اگر جتنی بھی زندگی لکھی ہے آگے انشاءاللہ میرا پروردگار اور شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں مجھے صحت کلی انشاءاللہ عطا فرمائے گا. مجھے 100% یقین ہو گیا اس چیز کا کہ جس طرح سے, اور دوائیں میں نے چھوڑ دی ہیں, کوئی ایلوپیتھی کی دوا میں نہیں لے رہا, کچھ بھی نہیں, ایون پیناڈول تک بھی نہیں لے رہا. انہی دواؤں سے اتنا بہترین یہ علاج چل رہا ہے اس وقت میرا کہ میں بالکل اندر سے مطمئن ہو گیا ہوں. اور یہ یقین ہی ہوتا ہے جو آپ کے جو کینسر کے جو ہوتے ہیں جرمز ہوتے ہیں, جو بھی سیلز ہوتے ہیں, ان کو کل کرتا ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ہے میں کھڑا ہو جاؤں گا, مجھے صحتیابی ملے گی. تو یہی بس میرا آخری وہ تھا. بہت شکریہ میں ادارے کی اس پہ جو ہے ترقی پر جو ہے وہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ ان کو کامیابی, ہر قدم پہ کامیابی نصیب کرے, اور ان کی جو ہے وہ اس مشن میں جس میں انشاءاللہ جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا, مطلب میں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوں گا, اور انشاءاللہ اس مشن کو جو ہے وہ اللہ بڑھائے اور دن دگنی رات چوگنی ان کو ترقی عطا فرمائے. اور شکر گزار ہوں میں تمام لوگوں کا. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.